ओम शांति। आज की वाणी है 23/5/2024 की। वाणी के सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। मूल्य का प्रश्न, किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है? उत्तर, पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है। वह अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत मीठे होंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर बाप की संतान हूँ। पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने के लिए मनुष्य को तकलीफ होती है। सन्यासी लोग क्या किया? केवल पवित्र बनने के लिए, केवल ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने के लिए घर संसार छोड़ के गए। किंतु ब्रह्मचर्य तो व्रत धारण किया, किंतु मनसा और वाचा पवित्र नहीं बना सके। थोड़ा भी कुछ हुआ बस श्राप दे दिया, तो दोनों पवित्र नहीं हुआ। जब बाबा आते हैं आज के मूल्य के अनुसार पहले बच्चों को पवित्रता को धारण कराते हैं। और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड है। हर एक बच्चा समझ सकता है यह ग्रेड भी बढ़ती है। अभी हम संपूर्ण नहीं बने हैं। कहाँ न कहाँ कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। पवित्रता में और योग में किसमें डिफेक्ट है? जी, पवित्रता में और योग में। पवित्रता हमारा मनसा वाचा कर्मणा 3 है। थोड़ा सा कुछ होती है बस मनसा में हमें डिस्टर्ब हो जाती है। मन से डिस्टर्ब हो गए तो पवित्रता हमारा कम गया ना। वाणी भी अपवित्र हो गया। किसको दुख दे दिया, वह दुख ले लिया। उसने कुछ बोला, हमने सुन लिया, हमें दुख लगा, तो मनसा पवित्र हुआ कि नहीं? तो बाबा ने कहा
कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर है, पवित्रता में, योग में। देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं। कोई में जास्ती, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको भी मैग्नीफाइड ग्लास से देखा जाता है। किसको? हीरा को। तो जैसे बाप की आत्मा जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं बच्चों को भी समझना होता है। यहाँ है रतन भी सब नमस्ते लायक होते हैं। मोती होते हैं, मणिक होते, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं बेहद का बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का जोहरी। वह एक ही है, जोहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रतन देते हैं ना, कौन देते हैं? शिव बाप ब्रह्मा द्वारा ज्ञान रत्न हम बच्चों को देते हैं। अब उन रत्नों से जितना हम बच्चे चाहे उतना बुद्धि रूपी झोली को भर सकते हैं। ही रथ भी जोड़ी का था, वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते थे। किसके लिए कहा? ब्रह्मा के लिए कहा। जौहर का बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाइड ग्लास से देखा जाता है। इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, यहाँ कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल बच्चा है। दिल होती है रत्नों को देखने की। कौन सा रत्न? ज्ञान रत्न जो बच्चे धारण करते हैं, सर्विसेबल है, उन बच्चों के लिए बाबा ने कहा अच्छा रतन होगा, उनको बहुत प्यार से देखेंगे। यहाँ बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने के डब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में रखा नहीं जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रतन बनते हैं। कौन बनते हैं रतन? हम बच्चे। कौन बनते हैं? हम बच्चे बनते हैं। हर एक अपने दिल को जानती हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे ज्वारत को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रतन। हम कौन है? अंडर है। तुम तो हो ही चैतन्य रतन। तो हर एक को अपने को देखना है, हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब होता है और कोई गुलाब होता है, कोई कैसे होते हैं। तुम्हारे में भी यह नंबरवार बच्चे हैं। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन में क्या किया है, बाबा को कितना याद किया है। यहाँ भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। ऐसा नहीं कहा कि घर संसार छोड़ आकर यहाँ बैठ जाओ। बाबा कहा क्या? बाबा ने नारद को भी कहा अपनी शकल को देखो। यहाँ भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपनी को अच्छी रीति देखना है।
बाबा ने बार बार मुरली में स्व चेकिंग के लिए कह रहा है। बाबा आज बार बार प्रदीप भाई मुरली में स्व चेकिंग के लिए कह रहा है कि कौन सा गुलाब हो, सदा गुलाब या अनन्य गुलाब, कौन सा गुलाब हो। जांच करनी है कि जिस बाप द्वारा हम हीरा बनते हैं, बनने हीरा। बाबा इस 3 दिन से हीरा पर बोल रहे हैं, कंटिन्यू 3 दिन हो गया। बाबा बोले हीरा बन हो, हीरा बच्चे हो। जांच करनी है जिस बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं उनके साथ हमारा लव कहाँ तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है। कहाँ तक मेरा देवी स्वभाव है। हम क्या बन रहे हैं, हम देवता बन रहे हैं ना। तो सारे दिन की दिनचर्या में क्या हम अपने आप को चेक करते हैं? जो मैं देवता बन रही हूँ, वह जो मैं देवता बन रहा हूँ, तो चलती फिरती उठते बैठते मेरा चाल चलन बोल व्यवहार देवता की तरह है। चेक करते हैं इंद्रमोहन भाई, चेक करते हैं न, भूल जाते हैं। बाबा ने कहा सोचो हम देवता बन रहे, अब घर में गए सारे दिन के दिनचर्या के कर्म में सब भूल जाते हैं। माँ पर माँ याद रहता है हम देवता बन रहे हैं, न भूल जाते हैं। अभी वो मता भूल जाते हैं, नहीं स्मृति नहीं रहता है। रीता बहन जी भूल जाते हैं। बिस्ती बहन अब वो पावरी जाम बच्चे बजो सबे पावरी जाए। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं। कल भी कहा तुम चैतन्य देवता हो, कहा था। फिर बाबा आज का कहाँ तक हमारा, कहाँ तक मेरी देवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक का तीसरा नेत्र मिला है, उसे अपनी जांच करनी है। कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँच जाती है। उनकी याद में रहने से, उनकी याद में रह रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं माया का विघ्न ऐसी है जो खुशी में आने नहीं देती है, खुशी गायब कर देती है। बच्चे जानते हैं अभी हम पुरुषार्थी है, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, अपनी जांच करनी है। फॉलो आदि अभी तुम निकाल सकती हो। एकदम प्योर डायमंड बनना है। किसका इच्छा है प्योर डायमंड को देखने का? बाप का। हम बच्चे प्योर डायमंड बन जाएंगे। वाह, तो हम बच्चे जो डायमंड बनेंगे, इस डायमंड को देखने वाला बाप बैठा है। अगर अंदर एकदम प्योर डायमंड बनना है, अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझा जाएगा हमारी वैल्यू कम होगी। रत्न है ना, बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते रहते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाया।
एक एक बच्चों से नैन मुलाकात की है। शिव बाबा आए हैं, ब्रह्मा का तन में बच्चे लाइन से बैठे मुझे सुन रहे थे। ब्रह्मा बाप उठे, अर्थात शिव बाप सभी बच्चों को दृष्टि दिया, एक एक करके दिया। आज बाबा आज क्यों उठे? देखने के लिए कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। हम बच्चों को देखने के लिए हमें खुशी होना चाहिए। उत्तम भाई, हमें खुशी होनी चाहिए। हमें देखने के लिए भगवान उठ के आए। क्योंकि कहाँ कोई बैठे रहते हैं, तो बाबा उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं। किससे? गुणों से। परंतु यहाँ तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थनुसार ही प्यारे लगते हैं। बाप को मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया वह भी अपने को जांच करते हैं। यहाँ दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वह छिपे नहीं रहेंगे। मूल्य के लाइन में 3 पॉइंट, एक मूल्य के लाइन में 3 पॉइंट। पहला क्या कहा? तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं। सुख क्यों देना है? सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं, तो हमें सुख देना है। कोई को दुख नहीं देते हैं। जो औरों को सुख देंगे, कोई को दुख नहीं देंगे, वह भगवान के नज़रों में दिखाई पड़ेंगे, छिपे नहीं रहेंगे। गुलाब मोतिया कब छिप नहीं सकते हैं। बाप सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं लास्ट में माँ में कम याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी। अंडरलाइन, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। खाद मीन्स कमी कमजोरी। याद करने को समय सारा दिन में जो कुछ किया है वह भी देखना है। मेरी में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतना चढ़ नहीं सकते हैं। दिल पर सो तख्त पर, तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के बासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नज़दीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वालों को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे में मार्क्स कम है। तुम भी समझते हो हमको मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके? स्वयं शिव बाप के, स्वयं भगवान के स्टूडेंट। दुनिया वाले जिस भगवान को पाने के लिए तड़प रही है, हम उनका छात्र भी है और छात्री भी है। समाज से किस्मतवान कोई है, भाग्यवान है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जानती हो वह इस दादा द्वारा हमें पढ़ाती हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं।
मीठा बनाते हैं, कितना मीठा बनाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कभी तकलीफ देते हैं? कभी तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं चक्र को याद करो, अंडरलाइन, चक्र को याद करो, पढ़ाई कोई जास्ती नहीं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कहाँ है हमारा लक्ष्य? कहाँ है लक्ष्य? खड़ा है कि नहीं? एम ऑब्जेक्ट हमारा सामने खड़ा है और सारा दिन अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे कि मैं ऐसा बन रहा हूँ, मैं ऐसा बन रहा हूँ। चेक करेंगे ना? चेक करेंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। देवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है, अंडरलाइन, देवी गुणों की एम ऑब्जेक्ट है। तुम देवी गुण धारण करे इन जैसा पवित्र बनते हो, तब भी माला में पिरोए जाएंगे। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं तो खुशी होनी चाहिए। बाबा ज़रूर आप समान नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा को सभी प्यारे प्यार कहते हैं। बाबा कहकर दिल खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सारे विश्व के मालिक, कितना भारी बच्चा वर्षा है। समीर भाई, कितना भारी वर्षा है। अन्ना भाई, बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। सिवाय बाप के और सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं चाहिए। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाप को याद करना होता है। राजा का बच्चा होगा तो उसको राजाई का नशा होगा। अभी तो राजाओं का मान नहीं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे, सिवाय वाइसराय के। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है, यहाँ भी तुम जानते हो, यहाँ कोई राजाई पद नहीं लेंगे। बाबा ने समझाया है। मैं क्या कहा? बाबा प्राय बोलते हैं मैं गरीब नमाजी हूँ। बाबा बोलते हैं ना, मैं गरीब नमाजी हूँ और मेरे पास गरीब बच्चे तो आते हैं ना, करोड़पति तो नहीं आते हैं, क्योंकि गरीबों को साहूकार, राजाओं का राजा बनाना है। मैं गरीब नमाज हूँ। गरीब झट बाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। अंडरलाइन, उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है। किसको? साहूकारों को, पैसा वालों को, इसलिए वह ऐसा कर न सके। इसलिए बाप कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ। बाकी हाँ, बड़ों को उठाना है, क्योंकि बड़ों के कारण गरीब भी झट आ जाते हैं। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं।
एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएंगे। वह दिन आएगा फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको सभी का उद्धार करना। वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर आदि बन जाते हैं। आजकल गरीब भी बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, पढ़ लिखकर। तुम हो ईश्वरीय मिशन, तुम हो ईश्वरीय मिशन। तुमको सबका उद्धार करना है। अंडरलाइन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन है ना, भीली के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों का करना होता है, साहूकारों का नहीं। तुमको आगे चल सब कुछ करना है। इसमें योग बल चाहिए। क्या चाहिए? योग बल, जिससे वह कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। योग कमी कब होती है? देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ हम फंसते तो नहीं। ऐसी अवस्था चाहिए जिसको देखने से चलायमानी ना हो। बाप का फरमान है देही अभिमान मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई है, देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड खाना पड़ेगा। अब इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी और सर्विस भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब यहाँ पद मिले। बाप तो अच्छी जानते हैं बहुत सर्विस रही हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगा। हमारे में योग का बल होगा तब दूसरों को हम जो शब्द बोलेंगे उसका टच होगा। समझ बाबा ने क्या कहा? जब हमारे में योग का बल होगा तब दूसरों को जब हम समझाएंगे तब उसको टच होगा। अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। यहाँ ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखना है, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो जानते नहीं, यहाँ तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते रहते हैं अपनी जांच करनी है, जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं। बच्चों को भी बेहद का ख्याल करना है। बाबा का आत्माओं में कितना लव है। किसका? हम बच्चों पे, स्वयं भगवान का। कोई मनुष्य नहीं, कोई देहधारी नहीं, स्वयं भगवान का हम बच्चों में कितना लव है। इतना दिन क्यों लव नहीं था? क्योंकि डिफेक्ट थे, आत्मा में डिफेक्ट था तो बाप से लव नहीं था। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं तो लवली जरूर बनना पड़ता। बाबा है ही लवली। बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं, दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कोशिश होगी। अंडरलाइन, दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कोशिश होगी। बाबा में बहुत कोशिश होगी। इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे।
तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसी हो जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे, बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले, ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाबा को फिर कशिश होती है बच्चों की। इसमें इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी आए तो फिर अवस्था अनुसार टाइम पर अच्छी सर्विस करते हैं। कोई को दुख देने जैसे आसामी नहीं देखने में आता है। बीमारी आदि होती है, वह है कर्म भोग। खुद भी समझती हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भल यहाँ राख है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं, इस पर आशीर्वाद करो, उनको अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रख दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांगेलिया कैसे कैसे आती है, कैसे युक्ति से छूट कर आती है। किस लिए आती है? बाबा से मिलने के लिए। उन्हों को जितना लब उतना और कोई क्या नहीं। बहुतों का लब बिल्कुल नहीं था। उन बांधलियों के लब से तो उसकी भेंट में और कुछ नहीं। बांधलिया का योग भी कोई कम मत समझना, बहुत याद में रहती है। बाबा, ओ बाबा, कब हम आपसे मिलेंगे? बाबा विश्व के मालिक बनाने आए हैं, आपसे हम कैसे मिलेंगे? ऐसी ऐसी बांधलिया है जो प्रेम के आंसू बहाती है। वह उनके दुख के आंसू नहीं, वह आंसू प्यार के मोती बन जाती है। तो उन बांधलिया का योग कोई कम थोड़ी है। वह बांधलिया योग में बहुत तरफती है। ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे? सब दुख मिटाने वाला कौन है? बाबा है। बाप कहते हैं जितना याद में रहेंगे, सर्विस करेंगे। भले कोई बंधन रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकते, परंतु याद का भी उनको बहुत बल मिलता है। चलो, बंधन है, सर्विस नहीं कर सकते हैं, किंतु याद का भी बल है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तरपती है। बाबा, कब मौका मिलेगा जो हम आपसे मिले? कितना याद में रहती है। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोड़ खींचती रहेगी। स्नान करते, कार्य करते याद में रहेंगे। बाबा, कभी वह दिन आएगा जो सब बंधन खलास हो जाएंगे। बेचारी पूछती रहती है, बाबा यहाँ हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें? बच्चों की पिटाई करते, बच्चों की पिटाई कर सकते हैं? पाप तो नहीं होगा, पाप नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क है। पर जब पूछी बच्चों का पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा? बाबा ने कहा नहीं। बाप कहते हैं आजकल बच्चे तो ऐसे हैं, बात मत पूछो। किसको पति से दुख होता है तो अंदर सोचती है यह बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें? पति का बंधन कब छूटेगा? बस बाबा बाबा कहती रहती हैं। उनकी कशिश तो आती है ना, अबलाए बहुत सहन करती है। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। क्या देते हैं? धीरज। धीरज धर मनवा धीरज धर।
तुम्हारे सुख के बड़े दिन आएंगे जब दूर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। बाबा बच्चों को क्या देते हैं? धीरज देती है। बच्ची, तुम बाप को याद करते रहो तो सब बंधन खलास हो जाएंगे। अंडरलाइन। बच्ची, तुम बाप को याद करते रहो तो सब बंधन खलास हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सदा रहेंगे हंसती हंसती। खाना के लिए मुख्य सार 1 नंबर, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुँचती है। हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। नंबर 2, ऐसा लवली बनना है जो बाप को कशिश होती रहे, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। आज की वरदान, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले, कंबाइंड रूपधारी भव। व्याख्या, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई अलग कर न सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। जहाँ अकेला होंगे वहाँ तो माया आ जाएगी ना। जहाँ 2 रहेंगे वहाँ कुछ हो सकता है। बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले, बाप दादा अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी है। बाबा कहाँ और बाबा हाजिर। मुख से बाबा कहाँ, बाबा आ गए, हाजिर। हम बाबा के, बाबा हमारा। हम किसके? बाबा के। बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन, सेवा और स्व-उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। अव्यक्त इशारे, कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाती हो, कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाती हो तो धोखा खाने की निशानी, धोखा खाने की निशानी, धोखा खाने से क्या होता है? दुख होता है।
तो धोखा खाने की निशानी दुख है ना। धोखा खाने की निशानी दुख की लहर। जब डिस्टर्ब होते हैं, दुख होता है, मतलब माया से धोखा मिला। जरा भी दुख की लहर संकल्प में आती है तो जरूर कहाँ धोखा खाया है। तो चेक करो किस बात में धोखा मिला है। क्यों दुख की लहर आई है। सुखदाता के बच्चे हो। किसका बच्चे? सुखदाता के। तो सौपन भी सुख के आए, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के सौपन आए। संस्कार भी बदल जाए तो सौपन भी बदल जाए। जब संस्कार बदल जाएगी तो सौपन भी बदल जाएगी। कल का सोमान क्या थी? मैं आत्मा विश्व की तकदीर हूँ। कल नशा रहा, सारे विश्व का तकदीर मैं हूँ। सारा विश्व के अंदर मेरा कितना बड़ा तकदीर है। आज का है मैं आत्मा उदार मूर्त हूँ।